हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में किए गए मार्केट में कुछ सर्वे के अनुसार हमने डिस्ट्रीब्यूटर की कुछ डेटा को एनालाइज किया, जिसमें हमने पाया लगभग सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स पेमेंट कलेक्ट करने को लेकर एक ही तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जैसे उन्हें कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करने के लिए अपने सेल्समैन को बार बार रिटेलर्स के पास भेजना पड़ता है और पूरी तरह से अपने सेल्समैन पर डिपेंड रहना पड़ता है। फिर उन सेल्समैन द्वारा किए गए कलेक्शन को ट्रैक करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर किस कस्टमर का कितना आउटस्टैंडिंग है और किस कस्टमर से कितनी पेमेंट रिसीव हुई है, ये भी मैन्युअली मैनेज करना पड़ता है। कस्टमर को पेमेंट के लिए रिमाइंड करवाना, उसको फॉलो करना आज की एक बड़ी समस्या है और व्यापारी का काफी कीमती समय इसी हिसाब किताब में ही चला जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए रिटेल आईओ ने डिस्ट्रीब्यूटर्स के काम को कम करने के लिए रियो कलेक्शन का प्रोविजन दिया है, जहां डिस्ट्रीब्यूटर्स रियो कलेक्शन डैशबोर्ड से अपने कस्टमर्स की आउटस्टैंडिंग ट्रैक कर पाएंगे। किस कस्टमर की कितनी आउटस्टैंडिंग है आप एक ही विंडो पर देख पाएंगे। आप कस्टमर से यूपीआई, नेट बैंकिंग, एनईएफटी इन अलग अलग मोड्स में पेमेंट रिसीव कर पाएंगे। अगर आपको इनके सेल्समैन को पेमेंट कलेक्ट करने के लिए भेजना पड़ता है तो आप कलेक्शन के बेसिस पर सेल्समैन की परफॉर्मेंस ट्रैक कर पाएंगे। आप कस्टमर्स को पेमेंट करने के लिए व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल या रियो ऐप के द्वारा आउटस्टैंडिंग इनवॉइस का ऑटो रिमाइंडर भेज सकते हैं। तो इस तरह रियो कलेक्शन के द्वारा अब डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल्समैन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और बिना किसी टेंशन के पेमेंट ले पाएंगे। आइए अब रियो कलेक्शन का प्रोसेस देखते हैं। इस वीडियो में हम पहले डैशबोर्ड और फिर ऑटो रिमाइंडर पर डिस्कस करेंगे और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली ऑटो रिमाइंडर का प्रोसेस भी देख सकते हैं और ऑटो रिमाइंडर का प्रोसेस आप 743 टाइम स्टैम्प पर देख सकते हैं। तो आइए अब पहले डैशबोर्ड पर डिस्कस करते हैं। इसके लिए सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर order.retailio.in पर आएंगे, फिर अपना यूजर नेम मेंशन करेंगे, देन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आई एम डिस्ट्रीब्यूटर, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। देन आपके रजिस्टर नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी रिसीव होगा, जिसे आप यहाँ एंटर करके वेरीफाई एंड कंटिन्यू कर देंगे। फिर आप यहाँ लेफ्ट साइड से रियो कलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से डैशबोर्ड शो होगा, जहाँ आपको शो होगा कितने रिटेलर्स हैं, टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है, कितना ओवरड्यू है। फिर है प्रॉमिस टू पे। इसका मतलब है कि जिस दिन कस्टमर ने पेमेंट करने का प्रॉमिस किया है या अगर कोई रिटेलर कहता है कि आज पेमेंट नहीं करेंगे या 7 दिन बाद करेंगे तो सेल्समैन ऐप के द्वारा वो इन्फॉर्मेशन लॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्समैन ऐप पर आते हैं, कस्टमर पर टैप करते हैं, फिर उस कस्टमर पर टैप करेंगे जिससे पेमेंट कलेक्ट करनी है, फिर यहाँ से नो पेमेंट पर आएंगे और अगर इन केस रिटेलर इनमें से किसी रीजन से पेमेंट नहीं करते हैं, जैसे कि ओनर शॉप पर अवेलेबल नहीं है या लो बैंक बैलेंस है या चेकबुक अवेलेबल नहीं है एटसेट्रा, तो जो भी रीजन है वो सेल्समैन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट पेमेंट डेट में वो डेट मेंशन करेंगे जिस दिन रिटेलर ने पेमेंट देने के लिए प्रॉमिस की है। फिर एक्सपेक्टेड पेमेंट अमाउंट में वो पेमेंट मेंशन करेंगे जो अमाउंट रिटेलर पे करेंगे। तो इस तरह सेल्समैन ऐप के द्वारा इस इंफॉर्मेशन को लॉक कर सकते हैं और फिर जो भी अमाउंट कैप्चर होता है वो प्रॉमिस टू पे बकेट में शो होगा। आप यहाँ एवरेज ड्यू डेज देख सकते हैं, मतलब जो भी ओवरड्यू बकेट में आउटस्टैंडिंग है उसके एवरेज ड्यू डेज आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद है इनवॉइस इशू। इसका मतलब है कि अगर कोई पार्टी इनवॉइस इशू की वजह से किसी इनवॉइस का पेमेंट रोक के रखती है, यानी कि जैसे अगर किसी इनवॉइस के अगेंस्ट कोई इशू है, जैसे अगर किसी इनवॉइस में प्राइस ठीक नहीं है या जो स्कीम इनवॉइस में है वो सही नहीं है या सेल्स रिटर्न है एटसेट्रा, तो डिस्ट्रीब्यूटर को आसानी से पता चल जाएगा कि इनवॉइस इशू की वजह से कितना पैसा फंसा है और वो इमीडिएटली उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को यानी इनवॉइस इशू को सबमिट करने के लिए सेल्समैन ऐप से कस्टमर पर टैप करके उस कस्टमर पर टैप करेंगे जिसके इनवॉइस में इशू है, फिर यहाँ से लॉग इनवॉइस इशू पर आएंगे, फिर इनवॉइस पर टैप करेंगे जिसमें इशू है और फिर रीजन सिलेक्ट कर लेंगे।
तो इस तरह जो भी अमाउंट स्टक होगा वो यहाँ इनवॉइस इशू में आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ टोटल आउटस्टैंडिंग की बाइफिकेशन देख सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप यहाँ कलेक्शंस में फिल्टर लगा के देख सकते हैं कि टुडे, करंट वीक में या करंट मंथ में कितना कैश आया है और कितना अमाउंट रिटेलर्स को पे करना है। फिर वीकली एक्सपेक्टेड कैश फ्लो से डिस्ट्रीब्यूटर देख सकते हैं कि कितना कैश इनफ्लो होने वाला है, यानी जो अपकमिंग ड्यू इनवॉइसेस हैं उनसे कितना कैश आने वाला है और जो अमाउंट रिटेलर्स ने पर्टिकुलर डेट के बीच में देने का प्रॉमिस किया है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। अपकमिंग ड्यू इनवॉइसेस आपको ऑरेंज बार में शो होंगे और प्रॉमिस टू पे वाले इनवॉइसेस पर्पल बार में शो होंगे। जैसे आप देखेंगे 29 मई से 4 जून के बीच के जो अपकमिंग ड्यू इनवॉइसेस हैं उनसे 3,35,18,803 रुपए का अमाउंट आने वाला है। इसी तरह 5 जून से 11 जून के ड्यू जो इनवॉइसेस हैं उनसे 3,69,32,461 का अमाउंट आने वाला है। और ऐसे ही आप देखेंगे 29 मई से 4 जून के बीच जो प्रॉमिस टू पे अमाउंट है वो पर्पल बार में शो हो रहा है। इसके बाद आप पेमेंट मोड और इनवॉइस इशू को चार्ट की फॉर्म में देख सकते हैं। इसके बाद सेल्समैन टैब पर आते हैं और यहाँ से आप अपने सेल्समैन को ट्रैक कर पाएंगे कि किस सेल्समैन के अगेंस्ट कितने रिटेलर्स मैप्ड हैं। उन रिटेलर्स से लास्ट 6 मंथ्स में कितना एवरेज मंथली सेल्स आया है और उन रिटेलर्स का टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, कितना ओवरड्यू है और ओवरड्यू का कितना परसेंट है। और अगर प्रॉमिस टू पे में कोई अमाउंट है और अगर इनवॉइस इशू अमाउंट है तो वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। और आप यहाँ पर्टिकुलर सेल्समैन पर क्लिक करके उस सेल्समैन की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट टैब है कस्टमर। यहाँ आप कस्टमर का नेम, उसकी आउटस्टैंडिंग, ओवरड्यू अमाउंट, एवरेज ड्यू डेज देख सकते हैं। अगर प्रॉमिस टू पे में कोई अमाउंट स्टक है वो आप देख सकते हैं, इशू अमाउंट देख सकते हैं और कस्टमर की लास्ट समरी व्यू कर सकते हैं। जैसे अगर सेल्समैन को किसी कस्टमर से ऑर्डर मिला है तो उस कस्टमर के सामने ऑर्डर शो होगा। अगर कस्टमर ने पर्टिकुलर डेट को पेमेंट देने का कहा था बट पेमेंट नहीं की है तो नो पेमेंट शो होगा। तो इस तरह आप कस्टमर की लास्ट समरी देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ किसी कस्टमर पर क्लिक करते हैं तो आप उस कस्टमर की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टैब है एक्टिविटी। यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन से रिटेलर ने किस सेल्समैन के थ्रू पेमेंट किया है या ऑर्डर किया है। जैसे आप देखेंगे यहाँ दिखा रहा है कि फेमस केमिस्ट ने सेल्समैन मुकुंद शाह को 1653 रुपीस का ऑर्डर प्लेस किया है। आप यहाँ टाइम देख सकते हैं किस टाइम पर ऑर्डर प्लेस हुआ है, उसका ऑर्डर नंबर देख सकते हैं। इसी तरह अगर पेमेंट रिसीव हुई है तो आप देख सकते हैं पेमेंट किस मोड में रिसीव हुई है। तो इस तरह से आपको यहाँ एक्टिविटी लॉग मिलता है। फिर नेक्स्ट टैब है ऑटो रिमाइंडर। यहाँ से आप कस्टमर्स को व्हाट्सएप, SMS, ईमेल या रियो ऐप के द्वारा ऑटो रिमाइंडर भेज सकते हैं। यहाँ से क्रिएट न्यू रिमाइंडर पर क्लिक करेंगे। फिर जो भी रिमाइंडर आप कस्टमर को भेजना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ सिलेक्ट किया है कि जिस दिन कस्टमर ने पेमेंट करने का प्रॉमिस किया है उस दिन कस्टमर को रिमाइंडर सेंड हो जाए। फिर क्रिएट रिमाइंडर पर क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ चैनल सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किसके थ्रू रिमाइंडर भेजना चाहते हैं और आप यहाँ इनका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ व्हाट्सएप का प्रीव्यू देख सकते हैं कि कस्टमर को क्या मैसेज जाएगा। फिर यहाँ है एक्सक्लूजन लिस्ट, मतलब अगर आप पर्टिकुलर रिटेलर्स को ये रिमाइंडर नहीं भेजना चाहते हैं तो आप उन रिटेलर्स को यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ से एक्सेल की सैंपल फाइल डाउनलोड करके उसी फॉर्मेट में कस्टमर की लिस्ट क्रिएट कर लेंगे जिन्हें आप ये रिमाइंडर सेंड नहीं करना चाहते हैं और फिर अपलोड फाइल पर क्लिक करके फाइल अपलोड कर सकते हैं और फिर सेव रिमाइंडर पर क्लिक करके रिमाइंडर सेव कर लेंगे। वापस रिमाइंडर टाइप पर आते हैं। फिर नेक्स्ट है रिमाइंडर 2 days बिफोर द डेट व्हेन कस्टमर प्रॉमिस टू पे, मतलब कि जिस डेट को कस्टमर ने पेमेंट करने का प्रॉमिस किया है उस डेट से 2 दिन पहले कस्टमर को रिमाइंडर सेंड हो जाए। इसमें आपको 2 चैनल्स मिलेंगे और यहाँ भी आप एक्सक्लूजन लिस्ट का यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट रिमाइंडर है रिमाइंडर ऑन डेट ऑफ लॉकिंग ओवरड्यू कस्टमर फॉर ऑर्डर्स। इसका मतलब है कि जिन कस्टमर्स ने ड्यू इनवॉइसेस का अमाउंट पे नहीं किया है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स उन रिटेलर्स को लॉक कर सकते हैं
और जब तक रिटेलर्स पेमेंट नहीं करते हैं तो वो ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। और जब डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेलर्स को लॉक करते हैं तो उनके पास ऑटोमेटिक रिमाइंडर सेंड हो जाता है। फिर है रिमाइंडर व्हेन क्रेडिट लिमिट इज एग्जॉस्टेड। इसका मतलब है कि अगर आपने कस्टमर्स को क्रेडिट लिमिट दी हुई है कि वो 50,000 रुपए तक का ऑर्डर क्रेडिट पर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये लिमिट एक्सीड हो जाती है और अगर जब वो कस्टमर्स रिटेल आईओ से ऑर्डर प्लेस करते हैं, उनके पास ऑटोमेटिकली रिमाइंडर सेंड हो जाता है कि पहले आप प्रीवियस आउटस्टैंडिंग क्लियर कर लीजिए, फिर ही आप ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। और जो भी रिमाइंडर आप कॉन्फ़िगर करेंगे वो यहाँ लिस्ट में शो हो जाएंगे और व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके आप उस रिमाइंडर की डिटेल्स देख सकते हैं। लाइक रिमाइंडर किस डेट को क्रिएट हुआ, नेक्स्ट ट्रिगर डेट क्या है, यानी नेक्स्ट रिमाइंडर कब जाएगा। फिर यहाँ आप रिमाइंडर हिस्ट्री देख सकते हैं कि किस डेट एंड टाइम को कितने ईमेल सेंड हुए, कितने व्हाट्सएप गए, कितने एसएमएस गए, कितने रिटेलर ऐप से पुश नोटिफिकेशन सेंड हुए। आप यहाँ रिमाइंडर को मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस डे को रिमाइंडर सेंड हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने रियो कलेक्शन का डेमो देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।